वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 6 का चैप्टर 13 मैग्नेटिज्म के बारे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। सो चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। तो आपको बार मैग्नेट लिख सकते हैं और हॉर्स शू मैग्नेट लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स सेकेंड। थर्ड पार्ट है पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ओके, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। नंबर 4 देख सकते हैं। In older days, sailors used to find direction by suspending a piece of natural magnet. Piece of natural magnet. तो नेचुरल मैग्नेट को सस्पेंड करने से नॉर्थ एंड साउथ दिखाता था। इस तरह से वो लोग डायरेक्शन पता करते थे। कंपास नहीं था तब, है ना। फिफ्थ पार्ट देखिए, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हैं, पहला है अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल। तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन 2 है ट्रू फॉल्स का, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स were discovered in Greece। तो ये फॉल्स होगा। एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट्स were discovered in Greece। नंबर 3, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो ये ट्रू होगा। तो सिमिलर पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो ये लाइक पोल्स और सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये ट्रू है। नंबर 4, maximum iron fillings stick in the middle of the bar magnet when it is brought near them। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो आयरन फिलिंग से आयरन पाउडर विल बी अट्रैक्टेड नियर द एंड्स वेयर पोल्स आर लोकेटेड। सो अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो मिडिल में नहीं होगा, पोल्स में होगा, एंड्स में होगा। ओके, तो इसलिए फॉल्स। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये ट्रू होगा, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 6, कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो ये सही है, क्योंकि कंपास में एक्चुअली हम नॉर्थ साउथ फाइंड करते हैं, लेकिन वहाँ पर मार्क भी रहता है। जब नॉर्थ साउथ पता चलता है तो वहाँ पर ईस्ट और वेस्ट भी मार्किंग रहता है, जिससे हमको पता चल सकता है। ओके, अभी नंबर 7, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका होगा फॉल्स। ओके, क्वेश्चन 3 में जाता है। क्वेश्चन 3 में है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का बना है, फिर भी वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल हो। सो नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो कौन सा है? ये जो ब्लेड होता है ना, जो शार्पनर का जो ब्लेड होता है, दैट इज मेड ऑफ आयरन। तो आयरन इज अट्रैक्टेड, तो इसलिए शार्पनर इज अट्रैक्टेड। सो नेम द मटेरियल बोला है, तो आयरन लिख दीजिए।
ओके, अभी फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया है। कॉलम 1 में पोल्स दिए हैं और कॉलम 2 में इफेक्ट दिया है, रिपल्सन होगा ना अट्रैक्शन होगा। अभी इसमें देखिए पहला है नॉर्थ नॉर्थ, तो लाइक पोल्स हो गए, सिमिलर पोल्स हो गए, तो रिपल्सन लिखना आप, रिपल्सन लिख सकते हैं या दे रिपेल ईच अदर भी लिख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर सेकंड में दिया है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन दिया है, तो इसका मतलब नॉर्थ और यहाँ पर ब्लैंक है, तो नॉर्थ के साथ कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल, तो इसलिए साउथ में आपको साउथ ब्लैंक पे साउथ लिखना है। फिर साउथ नॉर्थ क्या होगा, ये भी अट्रैक्शन होगा, तो आपको अट्रैक्शन लिखना है इधर में। और इधर रिपल्सन दिया है, तो साउथ इज गिवन, सो साउथ विल बी रिपेल्ड बाय साउथ ओनली, तो यहाँ भी साउथ होगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक्स को भर सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखने का, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ दे रिपेल, और नॉर्थ एंड साउथ दे अट्रैक्ट। तो ये आपका प्रिंसिपल है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो आप एनी टू प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जैसे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो एक लिख सकते हैं। अ बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इफ इट इज सस्पेंडेड टू रोटेट फ्रीली, ये भी आप लिख सकते हैं। या मैग्नेट ऑलवेज हैव a magnet always has two poles, or there exist two magnetic poles always, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो 4 प्रॉपर्टी है टोटल, तो उसमें आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 मैंने लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। सो द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड नियर द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, तो एंड के तरफ होता है, ठीक है, मिडिल में नहीं होगा, टुवर्ड्स द और नियर द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। फिर नंबर 7, a bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end its north pole is located? अभी मान लीजिए मैग्नेट दिया आपको, अभी इधर मार्किंग नहीं है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो वो आपको पता कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे आप, द बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड टू रोटेट फ्रीली, तो उसको आप सस्पेंड कर दीजिए, झुला दीजिए। सो इट अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाएगा। अभी आपको मालूम चलेगा या ये नॉर्थ है कि ये साउथ है, कैसे मालूम चलेगा, तो फिर आप क्या करना है, जो आपके एरिया में बाय फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग, अभी जैसे सनराइज होता है उस समय यदि आप फेस करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ खड़ा होके, तो आपका जो लेफ्ट है वो नॉर्थ होगा। यदि इधर ईस्ट हो रहा है ना, इधर में ईस्ट हो रहा है, तो इधर नॉर्थ होगा, क्योंकि आप ऐसे खड़े रहेंगे तो ये नॉर्थ होगा। यदि इधर सनराइज करता है तो ये लेफ्ट हो गया आपका, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ बाय फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन, और लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ डायरेक्शन।
or by facing the direction of the rising sun or left hand, जो है ना, और लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, द बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड टू रोटेट फ्रीली, इट अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बाय फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन आवर प्लेस, और लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ पोल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 8 का क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। तो आयरन स्ट्रिप दिया हुआ है, वो मैग्नेट नहीं है, अब आपको इसको मैग्नेट बनाना है। तो सिंगल टच मेथड से आप बना सकते हैं। तो क्या करना है, प्लेस द आयरन स्ट्रिप ऑन अ टेबल, टेक अ बार मैग्नेट and place one of its poles near one edge of the iron strip given। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आयरन स्ट्रिप लेके उसे टेबल में रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैग्नेट लेना है, एक बार मैग्नेट लेके एक एंड में आपको मान लीजिए नॉर्थ पोल रखा, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट along the length of the iron strip till you reach the other end। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम बनाया मैंने। तो मान लीजिए ये आयरन स्ट्रिप है, ठीक है, ये आयरन स्ट्रिप है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल ऐसे रखिए, ठीक है, नॉर्थ पोल ऐसे मैग्नेट का रख के फिर विदाउट लिफ्टिंग ऐसे करके चलिए, फिर ये सेम पोल यहाँ आना चाहिए, फिर आप इसको मूव कीजिए, रब इट, टच करना है इसको, रब करना है रबर स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप को, ये फिर उठा के नॉर्थ पोल, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए, लीव इट, नॉर्थ पोल, अगेन नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आपको, इसी पैटर्न से आपको क्या करना है, रब करते रहना। तो यही आपको डिस्क्राइब करना है। So without lifting bar magnet, move it along the length of iron strip till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron strip from which you began. Move the magnet again along the iron strip in the same direction। तो ऐसे करते रहना, ऐसे करना, फिर वही पोल को ले, ये नॉर्थ पोल है मान लीजिए, नॉर्थ पोल लेके आया, तो ये फिर इसको नॉर्थ को लेके आना, बार बार साउथ को नहीं लाना। देन यू रिपीट द प्रोसेस अबाउट 50 टाइम्स एंड द आयरन स्ट्रिप गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो ये जो आयरन है ना, ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस, इसको सिंगल टच मेथड बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सो हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। अभी हम कंपास को कैसे यूज करेंगे डायरेक्शन पता करने के लिए। तभी कंपास क्या होता है, कंपास इज अ बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। ठीक है, and it is a magnetized, it has a magnetized needle pivoted inside the box which can rotate freely। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। so it has a dial with direction marked on it। तो उसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट सब मार्क रहता है उसमें। फिर उसके बाद The compass is kept at a place where we wish to know the direction। अभी मान लीजिए आपको जहाँ पर डायरेक्शन निकालना उसमें हम कंपास को रखेंगे या हाथ में लेंगे। सो इट्स नीडल इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ। अभी क्या होता है, वो नीडल जो होगा वो उस एरिया या उस प्लेस के, उस पॉइंट के हिसाब से
नॉर्थ साउथ दिखाएगा। तो आप देखेंगे कि जो डायल में जो नॉर्थ लिखा है ना, सो दैट मे नॉट मैच। तो क्या करना है अभी, द कंपास इज रोटेटेड until the north and south marked on the dial are at the ends of the needle। तो वो मैच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जगह के हिसाब से वो निडल तो घूमेगा, है ना, लेकिन जो डायल में जो मार्किंग लिखा है नॉर्थ साउथ, शायद उसके साथ मैचिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने किस तरह से पकड़ा है। आपने जिस तरह से भी पकड़ा है निडल हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाएगा, लेकिन डायल में शायद दूसरा होगा। तो फिर आपको क्या करना है, डायल पूरा कंपास को टर्न करना है। तो कंपास को आप टर्न करेंगे और जहाँ वो निडल दिखा रहा है नॉर्थ, तो उसी जो निडल का एंड है ना उसमें नॉर्थ लेके आना है और दूसरा एंड में साउथ। तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा और एट द सेम टाइम यू विल नो कम टू नो द अदर डायरेक्शंस ऑल्सो, लाइक वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा। तो ये बताया है द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस, फिर से बताता हूँ, where we used to know the direction. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is rotated until the north and south marked on the dial are at the ends of the needle. Then the required direction is found from the dial. तो पता चल जाता है कौन सा डायरेक्शन आपको खोजना है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 9। 10 आंसर 10 में एक एक्सपेरिमेंट टाइप दिया है। एक बोट है, ठीक है, पेपर बोट है, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, या नहीं भी लगा होगा, आप सोच सकते हैं, मैच करना है आपको, ठीक है। और आपको चारों तरफ से मैग्नेट लाने से वो उस इफ़ेक्ट करेगा या नहीं भी करेगा, तो वो दिया हुआ है वहाँ पर, इफ़ेक्ट के हिसाब से आपको रीज़न बताना है, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। अभी इसका मतलब क्या है, बोट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। अभी आप क्या किया, मैग्नेट को लेके आया बोट के सामने, तो बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। अब कोई भी डायरेक्शन से मैग्नेट लेके आया, देन इट गेट्स अट्रैक्टेड, दैट मीन्स उसका रीज़न क्या होगा, द बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स वाई व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट देन द बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये रीज़न हो गया, ठीक है। तो पहला जो मैचिंग पॉइंट हो गया, बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड आप देखिए, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अभी आप मैग्नेट तो लेके आए लेकिन बोट इज़ नॉट अफेक्टेड, तो इसका मतलब द बोट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नॉट यहाँ पर कटा हुआ है, सो बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन, क्योंकि यहाँ नॉन लिखा है ना, नहीं तो यदि आप लिखेंगे बोट इज़ नॉट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वो भी राइट है, लेकिन ऑप्शन में दिया है बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये हो गया। सो नॉन मैग्नेटिक, दैट मीन्स दिस मटेरियल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो बोट इज नॉट अफेक्टेड। अभी थर्ड पार्ट देखिए, बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। अभी बोट का हेड है जो फ्रंट है, उसमें मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आया और बोट मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट। अभी नॉर्थ पोल की तरफ कौन सा पोल मूव करेगा, है ना, तो हम समझ सकते हैं बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विथ साउथ पोल टूवर्ड्स द हेड। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ हेड की तरफ नॉर्थ लाया तो अट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स टूवर्ड्स द हेड देर इज साउथ पोल and magnet is there in the boat, that's why it gets attracted.
फिर इसमें और एक ऑप्शन भी होता है, पहला ऑप्शन भी हो सकता है, तो बोट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। देखिए अभी नॉर्थ पोल लाने से बोट मूव हो गया है। देखिए इसका मतलब बोट इज रिपेल्ड and that means the boat is fitted with the magnet with north pole towards its head, इसलिए नॉर्थ रिपेल हो गया, इसलिए बोट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट। फिर लास्ट पार्ट है बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो अभी इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।